अहितकर आहार वर्णन तिल पिनेक विकृति शुष्क शाकम विरूढ़गम शांड अकिवटगम दुग्नम दोषलम लपनम गुरु। अर्थात तिल पिनेक आदि तिल की खली से बने भोज्य पदार्थ, चना एवं सरसों के पत्तों को सुखाकर बनाए गए शाक, विरूढ़क अर्थात अंकुर निकले हुए पदार्थ जैसे चना, मोट, मूंग आदि तथा कांजी में डाले गए बड़े, ये सब पदार्थ दृष्टिनाशक, वात आदि दोषकारक, ग्लानिकारक तथा गुरु होते हैं। रसाला के गुणों का वर्णन। रसाला भ्रुवंती वृष स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा। रसाला यानी श्रीखंड या श्रीखंड, यह रसरक्त आदि धातुओं को बढ़ाने वाली वीर्यवर्धक, स्निग्ध तथा बलवर्धक तथा रुचि को बढ़ाने वाली होती है। रसाला का प्रथम निर्माण पाकक्रिया कुशल भीमसेन ने इसका निर्माण कर प्रथम श्री कृष्ण को खिलाया था, ऐसी चर्चा महाभारत में हुई है। श्रमक श्रुतरूटकलमहरम पानकम प्रीणम गुरु विष्टंभी मूत्रलम रुदम यथा द्रवम गुरुम च तथा। पानकम शीतल पेय, यह शारीरिक थकावट मिटाता है, भूख प्यास हटाता है, गुरु होता है, लघुपाकी होता है। पानक बनाने की विधि। कच्चे आम, पकी हुई इमली में पानी, नमक, मिर्च मिलाकर तैयार किया जाता है। पानक के प्रकार। फालसा, आलू बुखारा, काफल। लाजास्त्रुट छर्ती सारमेह मेद कपस्थिद कास पित्तोपशमना दीपना लाघवो हिमा। लाजा लावा की हेतुष्ण प्यास वमन कारक होता है, पित्त विकार को शांत करता है, कफदोष का विनाश करता है, लघु पाकी शीतवीर्य होता है। विष्टंभकारिण पृथका मतलब चिवड़ा, अर्थात यह पचने में गुरु, बलवर्धक, कफ कारक, विष्टंभ कारक होता है। श्री अरुणदत्त का कथन है कि यह हरे धानों को भूजकर मुसल से कूटकर चिट्टे जो बनाए जाते हैं उसे पृथक करते हैं। यही मत श्री हिमाद्री तथा दलहन का भी है, किंतु आजकल सूखे हुए दानों को भिगोकर भूजकर तब कूटकर चिवड़ा बनाया जाता है। धाना विष्टंबनी रुक्ष तर्पणी लेखनी गुरु। धाना मतलब भुना हुआ जौ या चावल, अर्थात यह विष्टंभ कारक, तृप्तिक कारक, रुक्ष तथा पचने में गुरु होते हैं। वाग्भट ने उक्त धाना को गुरु कहा है, इसी के विपरीत सुश्रुत ने उक्त धाना को लघु कहा है। सतो लघो सूत धमने धमने धमन नेत्र माय वर्णान घंटी संत वर्णान पाना तज्ज एव बलप्रदान मोदकांति ऋताना दीर्ण निशाया न केवलान न भुक्तान न द्विचे शित्वा सतु न घान वा बहु। अर्थात सभी प्रकार के सतु लघु होते हैं। ये पीने से तात्काल तृप्ति और बल प्रदान होता है। सतु दिन में दो समय नहीं खाना चाहिए। सतु का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। सतु खाते समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। धन्यवाद। तिल का तेल निकालने के बाद जो कल्प बचा हुआ रहता है उसे पिन्याक कहते हैं। पिन्याक ग्लोपनो वृक्षो विष्टंभी दृष्टि दूषण। पिन्याक ग्लानि को उत्पन्न करता है, स्रोतस में अवरोध निर्माण करता है और दृष्टि को भी नष्ट करता है। पिन्याक का सेवन रात्रि करने से वो स्रोतस में अवरोध निर्माण करता है। वेश्वार गुरु स्निग्ध बल उपचय वर्धना। मांस के टुकड़ों को छोटे छोटे कर उन्हें पकाकर सील कर सूंड, मिर्च और घी के साथ पकाकर जो बनता है उसे वेश्वार कहते हैं। यह गुरु होता है, स्निग्ध होता है, बलवर्धक होता है। अंग जास्त गुरु यथा द्रव्य गुणानुगाह, अर्थात मूंग, उड़द आदि वेश्वार गुरु होते हैं और जिन घटकों द्वारा ये बनाए जाते हैं उन्हीं के प्रकार उनका गुण तथा कर्म भी होता है। और जब इनके मंडप बनाए जाते हैं तो इन्हें गर्मा गर्म खाने पर वह हितकर होते हैं और शीतल हो जाने पर गुरु होते हैं, अर्थात देर से पचते हैं। इनमें पकाए हुए गेहूं आदि का अवतरण करने के बाद इसे अभिक करते हैं। अभिक का अर्थ मीठी बाटी या रोटी भी हो सकता है। दुकान्य वर्ग पकाए हुए खाने को दुकान्य वर्ग कहते हैं। इनमें मसाले आदि डालकर उसके बाद उसमें गीले छपे हुए अन्न को दुकान्य वर्ग कहा जाता है। मांस वर्ग में 8 प्रकार के मांसों को रखा गया है।
मृग परिचय, विशिकर परिचय, प्रत्युद्ध परिचय, बिलेश्वर परिचय, प्रसह मृग, महामृग, जलचर और मत्स्य वर्ग। मृग परिचय हरिणेन कुरंग गोकर्ण मृग नाटकः शशशंबरः चारुष्करः मृगास्मृतः। हरिण इन कुरंग गोकर्ण मृग मात्रकः शशशंबरः चारुष्कः और सरक इन्हें मृग कहते हैं। अष्टांग संग्रह में मृगों की गणना कुछ इस प्रकार की गई है। हरिण, एन, गोकर्ण आदि को मृग कहा गया है, अर्थात इसे जो जंगल में विचरण करते हैं उन्हें शिकारी ढूंढते हैं, इन सबको मृग कहा गया है। लाभवर्तिका वर्तिर रक्तवर्तमक कुंभा कपिंजलो उच्चार रास्य चकोर पुरुभावा। जिसकी परिचय लाभ, लवा, वर्तिक, बटेर, रक्तवर्तम, कुटुंब, कपिंजल, चकोर और पुरुभावा। विष्किर शब्द का अर्थ है पहले दानों को पंजों से बिखेर कर एक एक दाना चुनने वाले पक्षियों को विष्किर पक्षी कहते हैं। वर्तिका चेहरा तितीर कर्कशिखी कामचूड़ाक्ष बकर गोंद ग्रीवी वर्तिका तथा शार पदेन्द्राभ्य वरट भाष्य निष्क्रिया। अर्थात वर्तक अर्थात बदक, वर्तिका तीर्थ, कर्क मुहूर्त, मुर्गा, बकरा, गोंदा, गिरी वर्तिका आदि पक्षी विष्किर पक्षी रहते हैं। जीव, जीवकदायी तो भृंग, शौक, सारिका, कोकिला आदि, हरित, कपोत, चटक आदि इन सारे पक्षियों में जैसे कोयल, कबूतर, मैना वगैरह जो है इन सबको प्रत्युत कहा गया है। इन सब के बारे में अगर जानकारी और चाहते हो तो फिर बहेलिया वगैरह जो होता है वो उनके बारे में काफी अच्छे से बता पाते हैं। दूसरा बेकोकधारी, स्वाद, विवाद, बिलेशय जो भी बिल में रहने वाले प्राणी है जैसे सर्प हो गया या फिर खरगोश हो गया या फिर दूसरे देखे जाए जैसे गो या फिर गो को हो गया, सर्प जो उसके अंदर रहता है, ये सब बिल के अंदर रहने वाले प्राणी है। बस इसके अंदर इतना ही बताया गया है। ये जो कि इनको पक्षियों को प्रत्युत कहा गया है और ये बिल में रहने वाले जिनको कपित के लिए के कहा जाता है। घोघरा, सौरोष्ट्र, दीपसी, वानरा, मार्जर, मूषक, व्याघ्र, भृगुट, रक्षक, लोटाक, जम्बू, कच्छप, चासवंता, द्वायसा, ससिग्नि, भास्पुर, रद्रुत, योग, पुल्लिंगिका, धूमिका, मधुआ, चेपी, प्रसा, मृगपक्षिणी। इन प्रयोगों में प्रसा, मृगपक्षिणी यानी ऐसे पशु पक्षियों की सूची दी गई है जो झपट कर आक्रमण करते हैं, जैसे चील, व्याघ्र, मृग, गिद्ध, चील आदि। इन प्राणियों को पाणिनि के व्याकरण और आयुर्वेद में विशेष वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये हिंस, बलवान और तेज गति से हमला करने वाले होते हैं। इन्हें पहचान कर अलग शब्द रूप और संधि नियम बनाए जाते हैं, जैसे सी, व्याघ्र, मृग, गिद्ध, चील, भालू, भेड़ आदि प्रथम मृग पक्षी। वरा, माइस, नील, पुरु, रोहित, वारणा, श्रम, श्रमरा, कणगु, गवष्ट, मामृग। इस श्लोक में जिन पशुओं का उल्लेख है जैसे वरा, माइस, वारण, खड़ंग, गवय आदि वे सभी बड़े बलशाली और वन में रहने वाले पशु हैं। इन्हें मामृग कहा गया है जैसे वरा, माइस, वारण, खड़ंग, गवय। महामृग परिचय वरा, महिष, नील, पुरु, रोहित, वाराणः, श्रीमर, चमर, खड्ग, गवश, महामृगा। महामृग परिचय सुवर, घोषा, नील, रुरु, रोहित, वाराणः, गवश ये सब महामृग कहे जाते हैं। जलचर पक्षी हंस, सारस, कादंब, बक, पारंग, पल्लवा, बलाका, उत्कृष, चपरा, मधु, क्रंच आदयो अश्वरा। जलचर पक्षी हंस, सारस, कादंब, बलाका, उत्कृष यह सब जलचर पक्षी कहे जाते हैं। मत्स्य परिचय मत्स्य रोहित, पाठिन, कूर्म, कुंभीर, कर्कटा, सुक्ति, शंख, रुद्र, शंभुक, शबरी, वर्णी, चंद्रिका। चुलुपीन, मकर, शिशुमार, तिमिंगिला, राची, तिमिल, चिलचिल, मादश्च। मत्स्य परिचय रोह, पाटिल, कछुआ, कुंभीर ये सब मत्स्य में परिगणित हैं। मृग, वंशीकरण, किंच, प्रातुग च, बिलेशय, मासरग च, महामृग,
मंचरम मातस्य। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आचार्य वाग्भट ने 8 प्रकार के मांसों का वर्गीकरण किया हुआ है। इसमें मृग, विष्कर, प्रतुद, प्रसह, बिलेशय का वर्णन किया गया है और इसमें विशेषतः चिलमी मछली का वर्णन किया गया है जो प्रायः भूमि पर चरती है और उसके बाद यह पानी में भी चरती है। ये इसका विशेष वाग्भट के अनुसार दिया गया है। जांगलानंतो मध्यो साधारण स्मृतो अर्थात शेष मासु प्राणियों का निर्णय इस प्रकार किया गया है कि प्रारंभ के 3 वर्ग भृगो, विष्कर, ये जांगल देश के और अंतिम 3 वर्ग महामृगो जलचर मास्य यह अनुप देश के कहे गए और मध्यम 2 वर्ग बलिष्य प्रसार यह साधारण देश के माने गए हैं। दीपन कटुक पाके ग्राही वृक्ष हिम शशक मांस के गुण। खरगोश का मांस जठर अग्नि को प्रदीप करने वाला, विपाक में कटु, वृक्ष ग्राही अर्थात मल को बांधता है और शीतवीर्य होता है। नेक्स्ट, ईशदुष्ण गुरु स्तिग्ध बृहण वर्तकादय इक्तिरिस्तेष्वपि वरो मेध अग्निबल शुक्रकृत ग्राही वर्ण अनिलो दृक्त सन्निपातहर परम। वर्तक आदि के मांस ये कुछ उष्णवीर्य, पाचक में गुरु, स्तिग्ध तथा पुष्टिकारक होते हैं। इन सब में तीतर का मांस उत्तम होता है क्योंकि ये धारण करने की शक्ति वाली बुद्धि, बल तथा शुक्र को बढ़ाता है, मल को बांधता है, मुखमंडल की कांति के लिए उत्तम होता है और वात दोष प्रधा सन्निपात का विनाशक है। मोर का मांस नाटिपथ्य, शिखिपथ्य, श्रोत्र स्वर वयोदोष। मोर का मांस अधिक पथ्यकारक नहीं होता तथापि कर्णेन्द्रिय, स्वरवाही, श्रोत्रस तथा वयस और दृष्टि को स्थिरता प्रदान करता है। कुक्कुट का मांस तद्वच्च कुक्कुटो वृश्य। कुक्कुट का मांस भी मोर के मांस के समान गुण वाला होता है और यह वीर्यवर्धक भी होता है। पालतू मुर्गे का मांस ग्राम्यस्तु श्लेष मलो गुरु। पालतू मुर्गे का मांस वन में रहने वाले मुर्गे के मांस से गुरु तथा कफकारक होता है। मेदन करा हृदय क्रकर स्वचक्र का। ये मेदा धारण शक्ति को बढ़ाने वाला, हृदय को तेज करने वाला तथा हृदय के लिए उपकर होता है। गुरु श्लवन काकमपुत सर्वदोषकृत। काकमपुतक का मांस जंगली कबूतर का मांस पाचन में गुरु, कुछ नमकीन रस वाला तथा 3 दोषों को उगाड़ने वाला होता है। चटका श्लेष वाला स्निग्धा वातगना शुक्रला परम। चटक का मांस ये मांस कफकारक, चिकना, वातदोषनाशक तथा शुक्र को आतंक बढ़ाने वाला होता है। कृष्ण स्निग्ध मधुरा वर्गात शातो येतो रतम मूत्र शुक्र कृतो बल्ल्या वातग्न कफ पित्तला। 8 मासों का वर्णन। उक्त 8 मास अपने अपने क्रम से उत्तरोत्तर गुरु, उष्ण, मधुर एवं चिकने होते। यह मूत्रवर्धक, शुक्रवर्धक, कफ पित्त कारक एवं वातनाशक होते। शीता महामृगोस्तेषु रव्याद प्रसापुन लवणा नुरसा पाके कटुका मासवर्धना। जीर्णाश्नु ब्रवणी दोष शोषार्थनाम परम मिता। महामृगों के मांस, उनमें भी महामृगों के मांस यह शीत वीर्य वाले होते। प्रव्यादों के तथा प्रसवों के मांस खाने में मधुर, खाने में विपाक में कटु एवं स्वाद में नमकीन होते। यह ग्रहणी रोग, अर्श रोग एवं राजक्षमा के लिए हितकर होते। नेक्स्ट, नाति शीत गुरु स्निग्ध मास माज मदोशलम शरीर धातु सामान्य दधि मुंशदि दुहणम। बकरा का मांस, यह मांस समशीतोष्ण होता है। यह मनुष्य के सभी धातुओं का पोषण करने वाला मांस होता है। यह अति गुरु नहीं होता है, अति स्निग्ध एवं अति उष्ण भी नहीं होता है। धन्यवाद। अभी भेड़ का मांस विपरीत होते नियम आविकम भ्रूण तथा। भेड़ का मांस बकरी के मांस की विपरीत प्रकृति वाला होता है। यह वजन को बढ़ाता है तथा शरीर की धातुओं को भी बढ़ाता है। गोमांस गाय का मांस शुष्क काश क्षमाटग्नि विषम प्रेरक निशान काश केवल वातांश गोमांस संयक्षति। गाय का मांस सूखी खांसी, थकावट, अधिक भूख, रुक रुक कर आने वाला बुखार और वातु की वृद्धि से होने वाले रोगों को स्वतंत्र रूप से ठीक करता है। भैंसे का मांस उष्ण गरियान महिष स्वप्न दाढ़ बृहत्वृत। यह अत्यंत उष्ण, अत्यंत गुरु तथा पर्याप्त नींद लाने वाला होता है, पुष्टिकारक होता है। सुअर का मांस द्वाराह श्रम रुचि शुक्र बलप्रद।
सुअर का मांस भी भैंसे के मांस की तरह समान गुण धर्म वाला होता है। यह शारीरिक कावट को दूर करता है, भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है, वीर्यवर्धक तथा बलप्रद होता है। मत्स्य का मांस, मत्स्य परम कफकरा, सभी प्रकार के मछलियों का मांस कफकारक होता है।